अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। 10 बजने में को 12-13 मिनट रह गए हैं। 10 बजे बत्ती बंद हो जाएगी, बिजली चली जाएगी और उसके बाद या तो फिर आप मुझे अंधेरे में सुने या फिर हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही सारी खबरों को कंप्लीट करें, मुकम्मल करें और खुलासा बहरहाल आपके सामने रखें। खबर दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप खुजा रहा है, अपना सर खुजा रहा है और ट्रंप परेशान है। ट्रंप उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते जो भी कर रहा है बहरहाल वो खुजा रहा है और उसे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या गया। कम से कम कोई डोनाल्ड ट्रंप के आसपास हो जो उसे बता भी रहे होंगे लोग कि भाई गल बद गई है मुख्तियार, कोई तो दसदा नहीं पिया और गल वाकई बद गई है। अब जो ईरान ने धमकी दी है ये पहले वाली धमकियों से ज्यादा खौफनाक है। हार्मोज बंद कर देंगे, तेल नहीं जाएगा, गैस नहीं जाएगी, फर्टिलाइजर नहीं जाएगी, यूरिया नहीं जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें थी। अब जो ईरान बात कर रहा है इससे बड़ी खौफनाक है और ये पूरी दुनिया को एक अंधेरे में या फिर पत्थरों के दौर में धकेल देगी जो ईरान अब बातचीत या गुफ्तगू कर रहा है। नादरी देखिए, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और हर बंदा इसके ऊपर सोच रहा है। मैं कोई 50 दिनों से नादरी तज्जिए सुन सुनकर मैं भी चल्ला कल्ला हो गया हूं, लेकिन ना मुझे थैले की समझ आई ना उन तज्जियों की मुझे समझ आ रही है। रिपीट हो रही है, खालें उधेड़ा जा रहा है, लेकिन नो बडी अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है। अमेरिका बहरहाल एक बहुत बड़ी तगड़ी मिलिट्री माइट है भाई। इनका सर्विलेंस है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, ये आसमान से ऊपर नीचे जमीनों को देखते हैं और बड़े तगड़े इनके पास हथियार है, जदीद जंगी तैयारे हैं। तो आखिर क्या वजह है? एक बड़ी जबरदस्त किस्म की दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पास मौजूद है और अमेरिका ने सारी जिंदगी जंगे बाहर निकलकर लड़ी हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, इतनी बड़ी ताकत, इतना जोम नशा बदमाशी रखने वाला मुल्क 50 दिनों से एक्टिव वॉरफेयर के अंदर लड़ रहा है, लेकिन वो एक मुल्क को घुटनों पर लाना तो दूर की बात है, वो उससे सिर्फ ये भी निकलवा पा रहा कि भाई कोई ना कोई मुझे सेफ एग्जिट दे दो। देखिए, मोहल्ले का जो चौधरी होता है ना नाज़रीन, उसकी चौधराहट या उसकी ताकत तब तक मेंटेन रहती है जब तक वो बंदा खड़ा होकर नहीं कह देता कि चल भाई अपना काम कर। बेशक चौधरी उसे डांगे मरवा दे, लेकिन जब वो कह देना चल भाई अपना काम कर, तो हंसा निकल जाता है सबका। तालियां बजाना शुरू, सब कहने दो मीदे डेंटर इसनो आया सी भाई। मीदे डेंटर ने इसे कहा था कि चल भाई अपना कम कर। वारशी शरीफ साहब ने कहानी सुनाई थी ना कि एक बच्चे ने यह कहा था कि बादशाह नंगा है और उसके बाद बादशाह सारी जिंदगी पर खत्म हो गया था, चूंकि उसका नंगापन एक बच्चे ने बता दिया था कि भाई ये नंगा है। तो चौधराहट का भी बुनियादी तौर पर यही इसकी सारी सारा जो इसका होता है, वो चौधराहट तभी तक कायम रहती है या पावर मोनोपली है, जो पावर के डायनामिक्स होते हैं, ताकत जो होती है वो तब तक ताकत रहती है जब तक उसे कोई चैलेंज नहीं कर देता। जब ताकत चैलेंज हो जाए तो फिर वो ताकत नहीं रहती, फिर वो कोलैप्स कर जाती है। लिहाजा नादरीन, 50 दिनों से अमेरिका रगड़ रहा है, पूरा जोर मार रहा है। ट्रंप कह रहा है ये कर दूंगा, इंज कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, B2 बॉम्बर्स, डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, F-35 मौजूद हैं, इंज कर देसा, उंज कर देसा। नथिंग। ईरान ब्लिंक नहीं कर रहा, ईरान पीछे नहीं हट रहा, ईरान डरी हुई कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, सहमी हुई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लचक नहीं दिखा रहा, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दिखा रहा। वाई? सवाल दुनिया के सामने नादरीन ये है, ईरान को आखिर क्या चीज है जो कॉन्फिडेंस दे रही है? बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्या वजह? 50 दिन हो गए भाई, सुपर पावर से तो टकराया हुआ है। अमेरिका का नाम सुन के हमारी वैसे ही भाई, हमें खाजा से आकर के वेंटिलेटर लगा, तारा निकल जाए दोस्ता, तो हम लोग वैसे ही खौफ में आ जाते हैं कि भाई वेंटिलेटर पता नहीं किधर से ट्रंप ने, अमेरिका ने लगाया हुआ है। और दूसरा सवाल जो दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका और क्या कर सकता है, लाइक व्हाट कैन अमेरिका, जो कि मोर इसके ऊपर इस सारी सूरत के अंदर कर सकता है। फिर एक और सवाल जो पूछा जा रहा है तीसरा, कि ईरान के अंदर आखिर डिसीजन मेकर्स कौन है? कौन है जो ईरान के अंदर फैसला कर रहा है? ईरान की टॉप की लीडरशिप को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। जिस लीडरशिप को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है या मार दिया है, उन्हें शहीद कर दिया है, ये बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, नेगोशिएट करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, टेबल टॉक के लिए बड़े मौजूद लोग थे। लेकिन ट्रंप चले कर लेने, ट्रंप थैले ने उनके ऊपर अटैक करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्हें उन्हें शहीद कर दिया। अब हु इज द डिसीजन मेकर इन ईरान? नोबडी नोस, किसी को नहीं पता, क्योंकि अब जो लीडरशिप मौजूद है ये सारे सबऑर्डिनेट से असल लीडरशिप की। लिहाजा अब जिनके पास चार्ज आ चुका है, ये इनके बारे में किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात कुछ भी नहीं है। नोबडी नोज नथिंग। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर मौजूद है कि ईरान को क्या चीज है जो कॉन्फिडेंस दे रही। अब इसके ऊपर नादिर बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार, आगे पीछे सीनियर लगाने वाले मौजूद हैं, लेकिन मैं नादरीन, मेरे जैसा एक टुच्चा साफी जो कम से कम इस सारी चीज को समझा है या अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया है, वो ये है कि ईरान को असल में एक स्मोक स्क्रीन है जो कि कॉन्फिडेंस दे रही है, एक पर्दा है जो ईरान को कॉन्फिडेंस दे रहा है। अब वो पर्दा क्या है देखें, मैं आपको समझाता हूं। ईरान ने मिस्टीरियसली फाइट बैक किया, तो नहीं थी। अमेरिका जनाब न्यूक्लियर स्टेट, उसका छोटू न्यूक्लियर स्टेट, अमेरिका सुपर पावर, तगड़ी मिलिट्री, मिडिल ईस्ट के अंदर सारी बेसिस मौजूद हैं, और वो एक मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़े और मुल्क फाइट बैक करे, एक्टिव वॉरफेयर के अंदर वापस लड़े, यानी वापस पेले। ईरान को दो मुक्के लगे तो उसने नीचे से होकर एक आधा इधर जरूर दिया है। तो मिस्टीरियस जो ईरान का फाइट बैक हुआ है, वो एक चीज बड़ी क्लियर कर रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस यहां पर फेल हुई है। FBI, CIA, मोसाद, उनकी तमाम तर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, तमाम तर जो उनके पास जो डेटा था, तमाम तर जो मालूमात थी, वो मुकम्मल तौर पर फेल हुई है।
इसी वजह से अमेरिका नादरी 50 दिनों से मार खा रहा है, 50 दिनों से घसीटा जा रहा है और 50 दिनों से ईरान उसके जनाब कपड़े फाड़ रहा है। या फिर दूसरी चीज यह है जो मेरी समझ में आ रही है कि ईरान के पास, अमेरिका के पास जो ईरान के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, जो डेटा मौजूद था, वो डेटा या तो इनकम्प्लीट था या तो फिर मुकम्मल तौर पर फॉल्स था, मुकम्मल तौर पर गलत था। यानी कि अमेरिका जो जंगे ही डेटा के ऊपर लड़ता है, जिसकी जिसकी जिसका सुपर पावर होना ही इसी चीज के ऊपर मौजूद है कि उसके पास डेटा है, इंटेलिजेंस है, मालूमात है, उसके खुफिया इदारे, उसके एजेंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं, लिहाजा दे नो एवरीथिंग। अमेरिका के बारे में कहा जाता है ना कि जमीन के ऊपर चूंटी भी चल रही हो तो वो उसके बारे में भी जानते हैं। तो ईरान के बारे में उनके पास कोई भी डेटा एक्यूरेट नहीं है। ट्रंप जैसा थला अगर ये कह रहा है कि मुझे लगा कि 4 दिनों में जंग खत्म करके वापस आ जाऊंगा, और 50वां दिन हो गया, वही तो फंसी हुई है और दुनिया कह रही है खुदा दिया बंदे, वो तू कैसा चौधरी है भाई, कुछ साड़ी भी जान छोड़ा, अपनी जान छोड़ा, और उसे जान नहीं छूट रही। अब नादरीन, अमेरिकन जो भी एक्शंस हैं वो एक डेटा के गिर्द बेस्ड करते हैं, बगैर डेटा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसके पास मौजूद नहीं है। अब ये जो डेटा की या इंटेलिजेंस की ना होने वाली एक स्मोक स्क्रीन है बारीक सी, ईरान इसका फायदा उठा रहा है। ईरान के पास इस चीज का कॉन्फिडेंस है, चूंकि अमेरिका के पास या किसी के पास भी इनके बारे में मालूमात ही नहीं है। 47 सालों से पाबंदियां हैं, मीडिया उस तरह से चीजें खुलकर नहीं सामने रह रहा, लिहाजा ये जो स्मोक स्क्रीन है डेटा ना होने की, इंटेलिजेंस ना होने की, मालूमात ना होने की, ये ईरान को बुनियादी तौर पर कॉन्फिडेंस दे रही है। ईरान कुछ भी कह दे इस वक्त दुनिया सच समझती है। ईरान कुछ भी दुनिया के सामने आकर दिखा दे, दुनिया सच समझती है। ईरान कल बट्टा लेकर आ जाए, पत्थर लेकर आ जाए, पत्थर लेकर दिखाई जनाब ये मेरे पास ऐसी चीज है कि मैं फेंकूंगा तो ये सऊदी अरब शेख शेख आगे पीछे गर्क हो जाएंगे, इनकी तबाही निकल जाएगी, वो भागना शुरू हो जाएंगे। यार उनके पास कोई खौफनाक किस्म का पत्थर है, बट्टा है, जो इन्होंने उठाया ये मार देगा और हमारे साथ ये हो जाएगा। मालूमात ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। लिहाजा उस चीज का एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके, उसका बबल बना के, उसका धुआं बनाकर ईरान ने एक सुपर पावर को चोक किया हुआ है, एक सुपर पावर को बिल्कुल आगे लगाया हुआ है। अब ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईरान इस फेज के ऊपर आकर क्या बातचीत कर रहा है इसी डेटा या इंफॉर्मेशन के बारे में। एक तो नादरीन जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि आईआरजीसी ने, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 2-3 कश्तियां या 2-3 वेसल्स, टैंकर्स को बाकायदा से अपने कब्जे में ले लिया। ये चीज चलती रहेगी, ये चीज खत्म नहीं होगी। अमेरिका 2 पकड़ेगा, वो भी 2 पकड़ेंगे, वो फाइट बैक करेंगे, वो दोबारा से अटैक करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये कभी भी खत्म नहीं होनी। बट राइट नो जो असल खबर आ रही है ये बहुत ज्यादा परेशान है। ईरान इससे पहले ये कह रहा था कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके तुम्हारा गैस, ऑयल, तेल, शेल, फर्टिलाइजर, यूरिया, मेडिकल के अंदर हीलियम वगैरह जो हमारे मशीन के अंदर इस्तेमाल होती है ये सारी बंद कर देंगे, हम मिडिल ईस्ट को तबाह और बर्बाद कर देंगे, यहां पर टूरिस्ट नहीं आएगा, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। अब ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारे समुद्र, जो जिस समुद्र के ऊपर हमारा कंट्रोल है उसके नीचे से इंटरनेट की तारें गुजरती हैं, हम उन तारों को बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि 97% इस रीजन का पूरा इंटरनेट मुनकता करने के बाद नादरीन दुनिया एक डार्क एज में, एक स्टोन एज में चली जाएगी। जीरो डेटा, जीरो इंफॉर्मेशन, जीरो एक्सेस टू एनीथिंग, नथिंग, शून्य, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा के ऊपर ईरान लाकर छोड़ने वाला है। और इट्स डेडली, और ये सबसे ज्यादा खौफनाक है, ये किसी भी एटमी हमले से भी ज्यादा खौफनाक चीज है जिसके बारे में ईरान बातचीत कर रहा है। ईरान 2 बातें कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि भाई हम एक चीज बड़ी क्लियर कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हमने बंद की हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बाद हम बाबुल मंदेब भी बंद करने जा रहे हैं। यानी यमन के होतीज के जरिए हम बाबुल मंदेब भी बंद कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ से जो तेल शेल सऊदी अरब का निकलता है 7 मिलियन बैरल वगैरह, हम वो भी बंद करने लगे हैं। इधर से 20% निकलता था एनर्जी दुनिया की, वो बंद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, उधर से 12% वो भी बंद, तो दुनिया लगाएगी तेल। ये ईरान कह रहा है कि तेल बंद हो गया तो फिर लगाए तेल, जिधर से तेल लाते हैं और अपना तेल निकालकर फिर लगाते हैं। उसके साथ ईरान ये कह रहे हैं कि हम यंबू पाइपलाइन कैरिंग सऊदी ऑयल टू द रेड सी, हम उसे तबाह कर देंगे। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही रेड सी में बाबुल मंदेब के जरिए बुनियादी तौर पर जाती है। वो कहते हैं कि हम फुजेरा को भी हिट करेंगे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बंकरिंग हब, हम उधर भी टारगेट करेंगे। उसके बाद जो कह रहे हैं 7 मेजर केबल सिस्टम रनिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो कह रहे हैं कि 7 मेजर केबल सिस्टम्स जो इंटरनेट लेकर जा रही है, जो हमारी केबल अक्सर मछली आकर खा जाती है। तहरीक इंसाफ का जब भी जलसा होता था, मछली को पता नहीं किधर से आती थी, शार्क कितने बड़े बड़े दांत उसके, वो इंटरनेट खा जाती थी, इंटरनेट की तार चबा जाती थी। बहरहाल हमें तो पता है, लेकिन केसेस थोड़े से ज्यादा हैं। एनीवेज, 7 मेजर केबल सिस्टम्स रनिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैरिंग ओवर 97% ऑफ द गल्फ इंटरनेट ट्रैफिक। ईरान ये कह रहा है कि भाई 7 मेजर केबल्स जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजर रही हैं, 97% गल्फ कंट्रीज का इंटरनेट यहां से लेकर जा रही हैं। ईरानी सोर्सेज हैव पब्लिश्ड अ डिटेल्ड मैप ऑफ देम and describe them as highly vulnerable, and Iranian drones have already struck data centers in Bahrain and the UAE.
ईरान ने बाकायदा से मैप नक्शा इसके ऊपर बनाकर जारी किया है, और नक्शा बनाकर ईरान ये कह रहा है कि भाईजान यहां से इंटरनेट नहीं गुजरेगा, और अगर इंटरनेट नहीं गुजरेगा पूरी की पूरी डिजिटल करेंसी बर्बाद हो जाएगी, आईसीयूज अस्पतालों के बंद हो जाएंगे, स्कूल सिस्टम खत्म, बैंकिंग सिस्टम खत्म, मोबाइल फोन कनेक्शन खत्म, अब कुछ भी नहीं रहेगा। फिर सिर्फ वही रहेगा कि शेख, उसका लंबा कुल्ला, उसकी हैया हैया यल्ला यल्ला, और उसका ऊंट, और चढ़ो जी पहाड़ों पर और ऊंट के लिए कोई चारा ढूंढो। दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज व्हाट ईरान सेड कि भाई हमारे इधर इधर पानियों में से, अब उन्होंने नक्शा भी जारी किया है और वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये आसान नहीं होगा। उसने कहा कि हमने अगर इन सातों केबल्स के ऊपर अटैक किया तो जो तमाम तर गल्फ स्टेट्स है मिडिल ईस्ट की, वो डार्क हो जाएंगी, इनकी पूरी इंटायर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बर्बाद हो जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएंगी, और ये दुनिया से भीख मांगते फिरेंगे, लेकिन इनकी जो भीख की आवाजें, इनकी जो रोने की आवाजें, वो भी दुनिया नहीं सुन सकेगी चूंकि इंटरनेट नहीं होगा। फिर नादरीन एक और सैटेलाइट इमेजरी आई है जहां पर 33 आईआरजीसी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी फास्ट ट्रैक बोट्स हैं, वो पेट्रोलिंग के बाद अपनी बेस की तरफ आ रही हैं 33, और ये बिजली की स्पीड की तेजी से चल रही हैं। यानी बिजली की स्पीड तो खैर मैं एग्जेजरेट कर रहा हूं, लेकिन बहुत तेजी के साथ, हमारा कुछ भी तेज लगे बिजली की स्पीड से चल रहा होता है, तो बहुत तेजी के साथ ये चल रही हैं, और ये आ रही हैं, और ये जा रही हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट। अच्छा, साथ नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि भाई मैं ईरान को भी बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, और मैं इनकी टॉप की लीडरशिप को भी न्यूट्रलाइज कर दूंगा, मैं शहीद कर दूंगा। इसके ऊपर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची, ब्रिलियंट मैन, क्या पढ़ा लिखा जबरदस्त डिप्लोमेट है, संजीदा खूबसूरत एक जेंटलमैन, उन्होंने कहा भाई बात सुनो, डाइंग फॉर माई कंट्री वुड बी एन ऑनर फॉर मी, अपने मुल्क के लिए शहीद होना मेरे लिए खुशकिस्मती है, लिहाजा ये बढ़ के जाकर इसे कहो कि कहीं और मारे। आई हैव एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ डेथ, थ्रेट्स डज नॉट थ्रेट्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट अस। वो कहता है कि धमकी हमारे खिलाफ नहीं चलती। भाई सवाल एक और मौजूद है नाज़रीन, हु डिसीजन मेकर्स आर इन ईरान। अंग्रेजी मेरी बेहतर हो रही है, लेकिन सवाल अच्छा है कि भाई ईरान के अंदर फैसले कौन ले रहा है। कोई कह रहा है सुप्रीम लीडर ले रहा है, मुश्तबा खामनाई, मुश्तबा खामनाई ले रहा है, तो उसके आसपास कौन है? आईआरजीसी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है। फिर गलीबाफ क्या बातचीत कर रहा है, फिर अब्बास आरागची क्या बातचीत कर रहा है। मुख्तलिफ सेगमेंट से एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है, बट जो भी है, इन सब का कहीं ना कहीं पर डॉट्स आपस में सबके कनेक्ट हो रहे हैं, और महसूस ये हो रहा है कि जहां से भी ये डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो खा भी रहा है, वो पी भी रहा है, वो सो भी रहा है, और वो फुली चीजों को असेस करके, अंडरस्टैंड करके डिसीजन ले रहा है। ऑयल की प्राइस नाज़रीन इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल क्रॉस कर गई है। इसका मतलब है खौफनाक किस्म की महंगाई फिर आने वाली है। लिहाजा मेरी तरह हो जाएं, एक शर्ट पहने, रोजाना की बुनियाद पर खाना पीना, नहाना धोना, पेट्रोल, ड्राइविंग शाइविंग अपनी बिल्कुल कम कर दें। 4 पैसे जहां से बचा सकते हैं बचाएं, जिंदगी सिंपल कर दें, चूंकि भाई महंगाई है इस वक्त। ना शशकों के चक्रों में पड़ें, नॉर्मल रहें, नॉर्मल जिंदगी गुजारें। ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।